हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उसकी जो विशेषता है हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला टॉपिक। और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो वेरियस सोर्सेस है जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हमारी कंट्री के पीपल के अकॉर्डिंग कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है अभी हमारे लोगों को और कौन से अधिकार देने चाहिए। तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अलग अलग सोर्सेस हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये दो फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसमें सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, जिसके वजह से हम क्या कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम कहते हैं एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमारे संविधान में संशोधन किया गया था, वो कब किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था। उसके बाद जब 1973 में केशवानंद भारती केस आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट में के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके बाकी कुछ भी चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदलने का मतलब पार्लिया संसद के पास अधिकार नहीं होगा। तो ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में, जो कि सन 1973 में आया था। अब बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स है, यानी कि जब हम बात करते हैं हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसे आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा एक लिखित संविधान है। यानी कि हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबसे पहले कितने तो दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका का। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि बात करें हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला फीचर इसका ये है। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, अगर हम ओरिजिनली बात करें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1946 को जब 49 को जब हमारा पूरा बन के कंप्लीट हो गया था तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट में डिवाइडेड था और उसमें 8 शेड्यूल थे। अगर हम बात करें करेंटली, अगर हम 2019 के बाद 2019 में बात करें तो प्रीएम्बल कम लगभग 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बार 105 बार से ज्यादा क्या किया गया तो अमेंडमेंट किया गया है। तो जिसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स क्या है तो इंक्रीज होते गए हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1951 में। उसमें जो आर्टिकल 20 था और जो पार्ट 6 था हमारा वो पार्ट 7 जो था उसे क्या कर दिया गया था तो डिलीट कर दिया गया था। तो पहला अमेंडमेंट हमारा कब हुआ था 1951 में। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था। तो वो किया गया था 1951 में। फिर बात करें जो 95 आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल 95 है और जो उसके 4 पार्ट है, यानी कि 4A 9A 9B और ये हमारा है 14A। और जिसमें अगर हम 4 शेड्यूल की बात करें तो 9, 10, 11 और 12 इसको क्या किया गया था तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के किसी भी संविधान से इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलिफेंट साइज देखने को मिलता है, इसके 4 सबसे बड़े कारण है। पहला कारण है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है दुनिया की एक तो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है
उसके बाद हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के डाइवर्स, अलग अलग तरीके कल्चर, अलग अलग रिलीजियस के लोग देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से क्या सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, सबकी हर एक पब्लिक के इंटरेस्ट को रखते हुए, हर एक पर्सन, हर एक आदमी की कल्चर, रिलीजन, धर्म का रिस्पेक्ट करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है तो जिससे कि हमारा संविधान ना तो किसी भी धर्म को बढ़ावा देगा, ना ही किसी धर्म को निचले दिखाएगा। सबको एक साथ एक समान लेकर के चलने की जो विचारधारा रखी गई थी तो वो हमारे संविधान में रखी गई। सिर्फ इसीलिए तो पहला कारण जो हमारे संविधान का माना जाता है कि बड़ा होने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है, एक अनेक धर्मों, अलग सांस्कृतिक, अलग भाषाओं वाला देश है। तो उन सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए फिर क्या है, हमारे संविधान को इतना बड़ा और लिखित संविधान बनाया गया। फिर बात करते हैं हिस्टोरिकल कारण, हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी कि जब हम बात करें 1935 गवर्नमेंट एक्ट की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा अगर आर्टिकल सब लिए गए तो किससे लिए गए, तो सन 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था उससे लिया गया। तो इसलिए हमारा दूसरा कारण क्या है, तो एक हिस्टोरिकल फैक्टर। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री में अगर हम बात करें 2022 में, तो आज के टाइम पे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब के लिए क्या है, एक संविधान है। यानी कि हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात करें, तो सबके लिए क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो एक बड़ा साइज, यानी कि एक एलिफेंट साइज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें कि हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान सभा में जितने भी जो कानूनी दिग्गज हो उनका प्रभुत्व। तो ये 4 ऐसे फैक्टर है जिसके वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक एलिफेंट साइज का हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमारा संविधान इन 4 कारणों से क्या है, तो एक बड़ा संविधान है। फिर हमारा जो संविधान है वो ना केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्नेंस पे काम करता है, बल्कि क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस डिटेल के बेस पे भी काम करता है। और यानी कि हमारे संविधान में जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस है उसका भी प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें जितने भी जो डेमोक्रेटिक है, यानी कि हम जितने अदर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो उनमें क्या है, समान कानून पर जो क्या है छोड़ दिया गया। यहाँ स्थापित राजनीतिक सम्मेलन को भी भारत में संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो जिस कारण से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। दूसरा कारण है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज है, बहुत सी चीजें क्या है, हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके, और उसमें जो भी हमें सुटेबल लगा, अपने पीपल्स को ध्यान में रखते हुए हमने उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये प्राउडली कहा गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक ज्ञात, यानी कि सभी ज्ञानियों के द्वारा जितने भी जो देश के जो सबसे अच्छे संविधान थे, तो उनको पढ़ करके हमने अपना संविधान लिखा है। तो इस बात के लिए डॉक्टर भीमराव ने प्राउडली ये बात कही थी कि हमने दुनिया के सभी जो ज्ञात, यानी कि जो समृद्ध संविधान है उसको पढ़ करके हमने अपना संविधान की रचना की है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रचना है उसमें जो अधिकतर हिस्सा वो किससे लिया गया है, तो 1935 के एक्ट से लिया गया है। जैसे कि हम बात करें, फिर आता है हमारा जो अगला जो टॉपिक है, संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा। जैसे कि हम बात करें मौलिक अधिकार राजनीति, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब कहाँ से लिया गया, तो ये सब लिया गया अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो लिया गया हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और डीपीएसपी की बात करें तो वो हमारा लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगला जो है उसमें कहा गया कि संविधान का जो राजनीतिक हिस्सा है, जैसे कि बात करें हम कैबिनेट, सरकार का जो सिद्धांत, और जो हमारा कार्यपालिका है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है। जैसे कि हम बात करें कैबिनेट गवर्नमेंट
एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं और लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका के बीच का जो संबंध है ये काफी हद तक हमने किससे लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हमने अलग अलग कंट्री के भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि आज के टाइम पे रसिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान। तो ये सारी वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, तो हमारे एक सोर्स है, यानी कि इन सब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरीके से पढ़ करके हमारी कंट्री का क्या किया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। फिर अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान का जो सबसे गहरा प्रभाव और भौतिक स्रोत है वो क्या है, भारत सरकार अधिनियम, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे ज्यादा जो हिस्सा लिखा गया वो कहाँ से लिखा गया है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इससे क्या क्या लिया गया, जैसे कि हम बात करें फेडरल स्कीम, जुडिशरी सिस्टम, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें हमारा यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्जाम्स आते हैं। फिर बात आते हैं हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो सब किससे लिया है, हमने 1935 के एक्ट से ही लिया है। तो इन दो कारण, ये तो हमारे दो का फीचर्स थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। अगली क्लास में जो हम अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में, तो वो ये डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक कठोर यानी कि एक ब्लाइंड और एक रिजिडिटी और एक फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल और यूनिटरी सिस्टम की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है। फिर जो हमारा 5वां टॉपिक होगा वो होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय रूप में सरकार। हम ये नेक्स्ट वीडियो में ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इन 2 टॉपिक्स में कोई डाउट्स हो तो आप उस डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।